नमस्कार। 16 जून 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। पंचांग की व्यवस्थाओं और दैनिक राशिफल की ओर चलने से पहले एक प्रमुख विषय जिसके बारे में बारंबार ध्यान आकृष्ट करवाया जा रहा था और एक तरह से निर्देश भी दिया जा रहा था कि इस विषय को यहाँ पर लीजिए। धन संचय नहीं हो पाता, कमाई बहुत अच्छे से है, एसेट क्रिएशन की अप्रोच भी साथ में है, परंतु जो फाइनेंशियल लेवल के ऊपर सिक्योरिटी होनी चाहिए वो यहाँ अभी तक बनी नहीं है। उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा पार कर चुके हैं, परंतु ये समस्या ज्यों की त्यों है। रिटायरमेंट प्लान करना है, बच्चों की शिक्षा की ओर जाना है, ट्रैवलिंग की ओर जाना है, बहुत अधिक जद्दोजहद की है। क्या वजह है इसके पीछे? ये प्रश्न कई बार सामने भी आता है और वहीं से ये जो 12 भावों की प्रक्रिया के साथ में वर्णन निकल कर आता है, उसमें सेकंड हाउस, द्वितीय भाव, जो कि धन भाव है, या यूँ आप कहें कि संस्कृत के आधार पर इसे द्रव्येश कहा गया है। द्रव्य, लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी हमेशा रोटेशन की ओर चलती है। ये सेकंड हाउस की कैलकुलेशन है। सेकंड हाउस जहाँ से कम्युनिकेशन भी देखा जाता है, सेकंड हाउस जहाँ से मनी रोटेशन भी देखा जाता है, और वहीं पर जो पारिवारिक जनों का आधार होता है वो भी देखा जाता है। यहाँ से हम पंचम भाव की यात्रा यदि तय करते हैं तो फिफ्थ हाउस के साथ में स्पेसिफिक लेवल पर आकस्मिक धन लाभ को देखा जाता है। क्षमताएं वहीं से देखी जाती है। आप ये पाएंगे कि सेकंड हाउस से फिफ्थ हाउस एक तरह से 4-10 के संबंध का हो गया। यहाँ से बढ़ते हैं अष्टम भाव की तरफ। अष्टम भाव हिडन हाउस है, परंतु जो आकस्मिक धन लाभ और आकस्मिक खर्च की स्थितियाँ हैं वो भी अष्टम से देखी जाती है। यहाँ से हम यात्रा तय करते हैं 11th हाउस की। एकादश भाव जो सर्वांगीण लाभ को देखने का भाव है। लाभ धन से भी जुड़ा हो सकता है, संतान पक्ष के साथ में भी जुड़ा हो सकता है। लाभ की स्थितियां स्पष्ट रूपेण जीवन के भीतर प्रत्येक सिरे के साथ में दृष्टिगोचर होने वाली होती है। अब जो ये कॉम्बिनेशन सामने रहा, ये सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस का रहा। एक तरह से केंद्र का संबंध इन चारों ही भावों का हो गया। अब गौर करने की आवश्यकता यह है कि कर्म भाव जब एक बार देख लिया, 10th हाउस के अप्रोच को देख लिया और उससे कर्म का निर्धारण हो गया कि इस क्षेत्र विशेष के साथ में व्यक्ति अपनी कर्मशीलता को बढ़ाने वाला होगा। अब यदि धनेश यानी सेकंड हाउस की लॉर्डशिप 12th हाउस के साथ में आ जाए तो व्यक्ति के साथ में खर्चे लगातार जुड़े रहते हैं। उसे खुद को भी नहीं मालूम चलता कि यहाँ खर्च करने की आवश्यकता थी भी या नहीं। एक वजह और भी है यहाँ पर। आप ये देखिएगा कि व्यक्ति के पास में बैंक बैलेंस की अप्रोच है, हल्के फुल्के रुपए की स्थितियों के साथ में वो चल रहा है, परंतु कोई भी फैसिनेशन निकल कर आई और वहाँ रुपया पैसा खर्च हो गया। और रुपया पैसा रखा हुआ था, किसी मित्र ने कहा व्यापार करते हैं, और सारा का सारा रुपया पैसा वहीं जाने की शुरुआत हो गई। अब यहाँ यदि व्यक्ति धन के संचित आधार को देखना चाहता है तो उसको कहीं न कहीं रुपए पैसे को कुछ समय के लिए जो ब्लॉक करने वाली अप्रोच होती है, कई ऐसी स्कीम्स रहती है, कई ऐसी पोजीशंस रहती है, इमूवेबल एसेट की अप्रोच रहती है, जहां व्यक्ति ने एक बार रुपया पैसा लगा दिया तो कुछ समय के लिए वो एक तरह से मनी जो है लॉक होने की तरफ चली जाती है, जिसको खर्च नहीं किया जा सकता, और अंततोगत्वा वो ही स्थिति आगे जाकर धनागमन का और संचित आधार का माध्यम भी बनती है। एक तरह से व्यक्ति खुद पर ही कंट्रोल नहीं रख पाता यदि सेकंड हाउस की लॉर्डशिप यानी धन भाव के अधिपति द्वादश भाव के साथ में हो तो। अब वहीं आप ये भी देखिएगा कि किसी व्यक्ति विशेष ने एफडीज के रूप में, किसी और पोजीशन के रूप में और रुपया पैसा रखा हुआ है, ज़रूरत पड़ी, खर्च हो गया, और खर्च होने के बाद में पुनः जमा करने की ओर जा ही नहीं पाए। यहाँ पर सेकंड हाउस के साथ में 11th हाउस को देखने की भी रिक्वायरमेंट रहती है कि एकादश भाव की ग्रहीय व्यवस्था कहाँ पर मौजूद है। इससे ये निर्धारित हो पाता है कि ऐसे खर्चों के साथ में किस तरह से रोका जा सकता है। सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस की कॉम्बिनेशन के साथ में ग्रहीय व्यवस्था मौजूद है। मान लीजिए पंचमेश स्वयं शुक्र हैं, वो सेकंड हाउस के अप्रोच के साथ में मौजूद है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश किया, निवेश ने परिणाम भी दिए,
अब उस परिणाम के साथ में पुनः मन के भीतर से एक बात निकल कर आई कि नहीं, अब तो इसे और आगे बढ़ाना है। और वहीं से व्यक्ति की फैसिनेशन जन्म लेने लगती है, वहीं से व्यक्ति की आकस्मिक धन लाभ की जिज्ञासाएं जन्म लेने लगती है, और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति विशेष अपना वो रोटेशन बिगाड़ने की तरफ भी चला जाता है। हालांकि आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि यदि धनेश यानी सेकंड हाउस की लॉर्डशिप 8th हाउस में भी हो जाती है तो पारिवारिक जनों पर कई बार ऐसे खर्चों के साथ में व्यक्ति को चलना पड़ता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। परंतु वहां एक ही बात पर गौर किया जा सकता है कि अष्टम भाव की लॉर्डशिप की जो आराधना उपासना का आधार होता है उसके साथ जुड़ा जाए। द्वितीय यानी धन भाव के अधिपति यदि रोग भाव में आ जाते हैं, और एक तरह से रोग भाव ऋण भाव भी है, शत्रु भाव भी है, तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति देखा देखी में कॉम्पिटिटिव अप्रोच में काफी हद तक रुपया पैसा खर्च करने की ओर जाने वाला होता है। शारीरिक स्वास्थ्य का नहीं ध्यान रखे जाने की वजह से भी ऐसे आकस्मिक खर्चे निकल कर आते हैं। और वहीं पर जब भी व्यक्ति किसी भी तरीके की दुविधा के साथ में फंसा, उसको एक ही मार्ग नजर आता है कि ऋण ले लिया जाए। वहां से भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बर्डन बढ़ने वाले होते हैं। और वहीं आप ये देखिएगा कि जैसे धनेश 12th हाउस की अप्रोच में है, यानी कि व्यय भाव के साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसी स्थितियों में व्यक्ति विशेष के लिए कहीं ना कहीं ये चाहिए कि वो ऐसे कंस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस की तरफ जाने वाला हो जिससे कि खर्चों को एक तरह से पॉजिटिविटी के साथ में देखा जा सके। निवेश की विधा के साथ में चलते हुए सामाजिक स्तर पर खर्च करना उस स्थिति में व्यक्ति को काफी हद तक संभालने का आधार भी देने वाला होता है। वहीं धन संचित यदि नहीं हो पाता है तो व्यक्ति को दशाओं पर भी बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए, और दशाओं पर गौर करने के साथ में कुछ हिस्सा उस महादशा और अंतरदशा के दान पुण्य के साथ में भी एक तरह से निकालने की आवश्यकता रहती है, जिससे कि धन का संचित आधार साथ में जुड़ता चला जाए। और वहीं पर मान लीजिए बुध की दशा है, बृहस्पति की दशा है, शुक्र की दशा है, ऐसे किसी भी ग्रहीय व्यवस्था की दशा होगी, बुध की दशा के साथ में व्यक्ति यदि किसी भी युवा वर्ग जो कि स्टडीज के अप्रोच की ओर जाना चाहता है, उसके पास में फाइनेंसेस की अप्रोच नहीं है, वहां मदद करने की ओर जाता है, तो कहीं ना कहीं स्वयं के संचित आधार को भी लेकर आ पाता है। बृहस्पति की दशा चल रही है, वृद्ध जनों के साथ में शिक्षा संबंधी आधार पर कोई भी खर्च होंगे या फिर कोई भी सामाजिक स्तर पर खर्च होंगे छोटे से हिस्से के साथ में भी, तो जो फाइनेंसेस मौजूद है उसमें संचित स्थितियां गहराई से जुड़ती चली जाती है। शनिदेव संबंधी दशा प्रदानक आधार चल रहा है वृद्ध जनों के साथ में, कोई भी ऐसे कार्य के साथ में जहां स्थायित्व का निर्माण है, एक छोटा सा हिस्सा वहां पर खर्च किया जाए, तो आप ये देखिएगा कि जो यहां पर रोटेशन के साथ में एक फ्लो निकल कर आता है और रुपया पैसा रुक नहीं पाता, वहां कहीं ना कहीं स्थिरता आने लगती है। ये प्रत्येक ग्रहीय व्यवस्था के साथ में तत्वीय आधार मौजूद रहने वाले होते हैं। छोटा सा हिस्सा श्रद्धा अनुसार निकालना और उसके साथ ही साथ में श्री सूक्त के वाचन और श्रवण की तरफ जाना, वो भी व्यक्ति विशेष के लिए धन में संचित स्थितियों को दर्शाने वाला एक मार्ग रहता है। वहीं आप ये देखिएगा कि कई बार व्यक्ति सिर्फ सेकंड हाउस को देखता है और ये देखकर निर्धारित करता है कि कहाँ रुपया पैसा निवेश किया जा सकता है, परंतु जो रुपए पैसे का आधार है वो रोटेशन के साथ में ही वृद्धि करता है। आप रुपए पैसे को रख दीजिए और ये सोचें वो बढ़ जाएगा, वो संभव नहीं है। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के बेस को लेकर आना होगा। इट मींस आपको रोटेशन के बेस के साथ में तो चलना ही है, और जब भी व्यक्ति रोटेशन संबंधी बेस में कंस्ट्रक्टिव फ्लो लेकर आता है तो वो धन संचित करने की ओर भी जाता है और उसकी वृद्धि की ओर भी जाने वाला होता है। तो एक बार इन भावों को देखने की आवश्यकता रहती है, और उसमें भी यदि धनेश, पंचमेश या फिर लाभेश अष्टम में हो, द्वादश में हो, या फिर एक तरह से प्रथम त्रिक यानी 6th हाउस के साथ में हो, तो एक बार व्यक्ति बहुत अच्छे से जांचे परखे और उसके बाद में ही सारे फाइनेंसेस के फ्लो को डिसाइड करके चलने वाला हो, तो अंततोगत्वा वो खुद के लिए आगे की प्लानिंग में सक्षम भी होता चला जाता है और स्वयं के लिए स्थिरता भी लेकर आने वाला होता है। और इसी के साथ में जुड़ी हुई आध्यात्मिक पक्ष की बात सिर्फ इतनी ही है कि जब भी व्यक्ति भाग्य भाव
आध्यात्म भाव को देखता है तो रुपए पैसे के साथ में उसकी कृतज्ञता कितनी पनप रही है, लोगों को देखेंगे तो यही नजर आएगा कि बहुत कम है। स्वयं के जीवन की शुरुआत को देखकर यहां तक के सफर को देखने वाले होंगे जहां हम हैं, तो मन पूरे तरीके से संतुष्टि के आविर्भाव के साथ में होगा और ये कहने वाला होगा कि जो हासिल किया वो ईश्वरीय अनुकंपा है। और वहीं से व्यक्ति के भीतर जो कुंठाएं हैं, जो कई बार लोभ और लालच की प्रवृत्ति है, जो वो खुद भी पहचान नहीं पाता, वो धीरे धीरे कम होने की तरफ जाती है और वहीं से मन के भीतर एक स्थायित्व का अलग भाव भी निकल कर आने वाला होता है। ज्योतिषीय पक्ष के साथ में जब भी चर्चा हो, हम आपसे बारंबार करबद्ध निवेदन करते हैं कि अपनी जन्म पत्रिका को सामने रखकर इन भावों की व्यवस्थाओं को समझने की आवश्यकता रहती है और नवम भाव को विशेष तौर पर एक बार देखने का प्रयत्न किया जाए। जब इस विषय का आधार और ज्योतिष विज्ञान के सीखने की शुरुआत के साथ में हम चले थे तो वहां पर पिता के द्वारा एक निर्देश बारंबार रहता था और आज भी रहता है कि नवम भाव पर बहुत ज्यादा गौर करो। और व्यक्ति जब आध्यात्म भाव पर गौर करता है तो उसकी जो भीतर की शक्ति है उसको बहुत अच्छे से पहचान पाता है। यही वजह है कि इन सारे ही भावों के साथ में 9th हाउस पर एक दृष्टिकोण जरूर रखना चाहिए, जिससे कि आध्यात्मिक पक्ष की प्रबलता मन के भीतर आनंद को निरंतर लेकर आने वाली होती है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 16 जून 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ शाम 7:54 के बाद से मकर राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। उसके पहले चंद्रमा धनु राशि स्थान में रहने वाले होंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रीय परिधि आधार तो वहीं पर बृहस्पतिवार रहेगा। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ जो व्यापारी वर्ग के लिए सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक का समय अंतराल है, महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिहाजा बड़े परिवर्तन करने के हिसाब से शुभाशुभ कहा जाएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में 11 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक का समय बेहद अच्छा है। वहीं सुबह सुबह 5:45 से 6:30 के मध्य यदि आप ध्यान की प्रक्रियाओं को अपनाते हैं और उसके साथ ही साथ में जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि आप करके दिवस की शुरुआत करते हैं तो मन में एक अलग स्थिरता भी लेकर आने वाले होते हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए सुबह 7:30 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय अत्यधिक स्तर के ऊपर भागदौड़ भरा भी रहेगा और कहीं न कहीं मानसिक संतुष्टि भी प्रवाह के साथ में लेकर आने वाला होगा, जो आपकी जागृति का एक प्रमुख बिंदु है। नौकरी पेशा जीवन के साथ जुड़े हुए जातकों के लिए ये जो समय दोपहर के बाद का है, यानी 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय है, आलस्य संबंधी स्थितियों को और निराशाओं के भाव को लेकर आ सकता है। उससे संभलने की आपको पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं वृषभ राशि, जो भी जातक यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं उनके लिए सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का समय बेहद अच्छा। नौकरी पेशा जीवन में आप यहाँ पर सुबह सुबह के अंतराल में यानी 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक जितना कामकाज एकाग्रता के साथ में कर पाते हैं उतनी ही आपके लिए सुकून और संतुष्टि भरी दोपहर रहने वाली होगी। व्यापारिक जीवन के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए जो यहाँ सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5:30-6 बजे तक का समय अंतराल है वो निरंतर भागदौड़ के साथ में आपको रखने वाला होगा। उस भागदौड़ के साथ में ही नए अवसर आपके लिए निकल कर आ सकते हैं। स्वास्थ्य में कफ प्रदान प्रकृति के जातकों को सुबह 6 बजे से लेकर जो 9 बजे तक का समय अंतराल होता है उसमें काफ़ी हद तक सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। शेयर मार्केट संबंधी निवेश दोपहर 12:15 से लेकर 2 बजे तक के अंतराल में काफ़ी हद तक बेहतर कहे जाएंगे, जहां आप प्रिसाइजली कैलकुलेटिव होकर चलने वाले होंगे। शाम के समय यानी 6:30 बजे से लेकर 8 बजे के मध्य 10 मिनट मौन स्वयं को ज़रूर आप देकर रखिएगा। एक अलग ताकत और व्यवस्थित आधार महसूस करने वाले होंगे। जो मन के भीतर की उलझनें हैं वो दूर होती चली
जाएंगी। विदेश संबंधी कार्यों के लिहाजा जो यहाँ चंद्रमा के परिवर्तन के साथ शाम के बाद का समय है, अच्छे संकेत लेकर आ रहा है। वहीं मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ आपके लिए आत्मविश्वास पूरे ही दिवस में बना रहेगा। हालांकि सुबह 8:30 बजे से लेकर जो सुबह 11:30 बजे तक का समय अंतराल है, बड़े निर्णय के लिहाजा आपके लिए सुकून भरा कहा जाएगा और उसमें भी स्वयं के बूते ऐसे निर्णय आगे बढ़ाए जा सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में दोपहर 2 बजे से 5 बजे के मध्य जो एक एक्स्ट्रा एज अपने कामकाज में लेकर चलनी होती है, उस लिहाजा ये समय व्यवस्थित क्रम में है। वाणी सुबह सुबह के अंतराल में यानी 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक यदि नियंत्रित रहती है, आप जो कह रहे हैं उसमें व्यवस्थित स्थितियां कितनी है, फैक्ट कितने हैं, इस समय आपको यहाँ काफ़ी ख्याल रखना चाहिए। जो अंतराल यहाँ आपके लिए ट्रैवल संबंधी पोजीशंस के साथ जुड़ा होता है, उसमें सुबह 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का समय अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। मिथुन राशि के जातक कमीशन संबंधी कामकाज में संध्या समय अंतराल यानी 7:30 बजे के पहले पहले किसी भी निर्णय की ओर जाते हैं तो ठीक है, उसके बाद में रुक जाना ही बेहतर है 2.5 से 3 दिनों के लिए, क्योंकि चंद्रमा आपके लिए अष्टम भावस्थ स्थितियों के साथ में प्रवेश करने वाले रहेंगे। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया जो यहाँ नौकरी पेशा जीवन में सुबह सुबह के अंतराल में ही मानसिक तनाव रहेंगे, उससे संभलने की आवश्यकता है। स्पेसिफिक टाइम की यदि बात करते हैं तो सुबह 9:30 बजे से लेकर जो 12:15 बजे तक का समय अंतराल है, तनाव आ सकते हैं, उनसे संभलिएगा। व्यापारिक जीवन के साथ में यहाँ सुबह 7:30 बजे से लेकर जो लगभग दोपहर 3 बजे तक का समय रहता है, बड़े निर्णय के साथ में आपको थोड़ा सा रुकने का प्रयास यहाँ करना चाहिए। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए जो सुबह 11 बजे से लेकर आज संध्या समय 5 बजे तक का समय रहने वाला है, वो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर आपको संतुष्टि देने वाला होगा। एक ऐसा टाइम आपके सामने है जो आपका है, जिसमें आप नई सोच के साथ में निरंतर चलने वाले हो सकते हैं। वहां आप स्थिरता को रखकर चलिएगा। ये निवेदन है आपसे कि आप शेयर मार्केट संबंधी निवेश में आज बहुत ज़्यादा संभलें। जो दोपहर 12:15 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय है, इस पौन घंटे में ही किसी बड़े निर्णय की ओर आप जाते हैं तो उसको उत्तम कहा जाएगा, अन्यथा आप रुक कर चलें। नौकरी हो चाहे व्यापार, शाम के समय अंतराल तक आपको छोटे छोटे गैप अपने साथ में बनाकर जरूर रखने चाहिए, जिससे कि मन के भीतर संतुष्टि व्याप्त होती चली जाए। सिंह राशि, नौकरी पेशा जीवन में यहां आपके लिए जो भाग्य का सहयोग है वो दोपहर के समय अंतराल में बहुत अच्छे से बना हुआ है। दोपहर 12:15 बजे से लेकर 3:15 बजे के मध्य अंतराल में आप अपने उच्च अधिकारी से किसी भी चर्चा की ओर जाते हैं कि हम प्रोफाइल चेंज करवाना चाहते हैं, इस ओर बढ़ने की हमारी इच्छा है, वहां पर गतिमान रहकर चलना आपके लिए बेहद शानदार रहेगा और निर्णय में सकारात्मकता भी आ सकती है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश के लिहाजा 9:15 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक का समय अंतराल बेहद अच्छा कहा जाएगा। यदि आप उन्हें रोटेशन की ओर भी जाना चाहते हैं, परचेस करने की ओर भी जाना चाहते हैं शेयर्स को, उस हिसाब से ये समय आपके लिए महत्वपूर्ण। जो भी जातक शिक्षा संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए जो कंसंट्रेशन की अप्रोच होती है सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक बहुत अच्छे से बनी हुई है, जिसका फायदा आप यहाँ पर उठाते हुए चलिएगा। संतान पक्ष के साथ शाम के समय के बाद जब चंद्रमा की स्थितियां परिवर्तित हो रही हो, यानी 7:30 बजे के बाद में किसी भी तरीके का जो कॉन्ट्राडिक्शन का बेस होता है, उसको आपको लेकर चलने से पूर्ण रूपेण बचने का प्रयास करना चाहिए। ये एक प्रमुख निवेदन है। वहीं कन्या राशि, यहाँ स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में आपको सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक
बहुत अधिक ख्याल रखना चाहिए। इसके मध्य जो मेडिकेशन का प्रोसेस चल रहा है वो टाइम बाउंडेड प्रोसेस की अप्रोच के साथ में चलने वाला हो, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। वहीं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच कामकाजी जीवन में, विशेष तौर पर नौकरी पेशा जीवन में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक आपको अपनाने से बचना चाहिए। और वहीं पर जो यहाँ आप किसी भी निवेश की ओर जाना चाहते हैं तो पूरे ही दिवस विशेष में आपको बहुत ज़्यादा संभलना होगा। जहां आपके साथ में कैलकुलेशन है वहीं पर बढ़िएगा, अन्यथा रोकना इस दिवस में हितगामी है। चंद्रमा के परिवर्तन के साथ में अगले दिवस विशेष की स्थितियों में बेहतरी बनी रहने वाली होगी। 16 जून के इस समय अंतराल में आप यदि फाइनेंस को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन बिजनेस में लेना चाहते हैं, दोपहर 12:15 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय अंतराल आपके लिए महत्वपूर्ण कहा जाएगा। यात्राओं से संबंधित स्थितियों में पूरे ही दिवस विशेष में संभल कर आप चलिएगा। वहीं तुला राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यहां आपके लिए जो सुबह 9:15 बजे से लेकर 1 बजे दोपहर का समय अंतराल है, बड़े निर्णय लेने के लिहाजा, पूरे ही एकाग्रता के साथ में किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिहाजा, जो पेंडिंग वर्क भी थे, मन के ऊपर पूरे तरीके से बोझ बनकर उभरे हुए थे, उनको भी दूर करने के हिसाब से वो समय बेहतर रहेगा। जो पत्नी पक्ष के साथ में कई बार सुबह सुबह के अंतराल में उलझने निकल कर आती है, उससे संभलिएगा। यानी सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक के समय में वहां से संभला जाना आवश्यक रहेगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यात्राओं से संबंधित कामकाज सुबह 9:30 बजे से लेकर लगभग 1 बजे के मध्य आकस्मिक तौर पर सामने आ सकता है। उसमें भी अपनी पूरी ही चेष्टाओं को आप बनाकर चलने का प्रयास जरूर करें। भाग्य का सहयोग सुबह के अंतराल से लेकर संध्या अंतराल में 7:54 तक बहुत अच्छे से बना हुआ है। भागदौड़ सार्थकता को सामने रखने वाली रहेगी, इसमें कहीं पर भी दुविधा की गुंजाइशें साथ में नहीं है। वहीं वृश्चिक राशि, वाणी संबंधित कामकाज में सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का समय अति महत्वपूर्ण है। आप जो भी कहेंगे उसमें अधिकार की भाषा रहेगी और वहीं से पॉजिटिव बेस आपके लिए निकल कर आने वाले होंगे। मंगल प्रदान राशि के जातक रक्त संबंधी विकारों से सुबह सुबह के अंतराल में सावधान रहने का प्रयास जरूर करें। और उसमें भी आप ये याद रखें कि जो आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक का समय निवेश के लिहाजा बेहद उत्तम है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जो यहाँ पर आपके लिए शाम का समय अंतराल रहेगा, बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को सामने रख सकता है। यानी कि 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के समय में आप किसी भी बिजनेस की पोजीशन जो कि IT फील्ड के साथ में जुड़ी होती है, बड़े निर्णय के साथ में जाते हैं तो वहाँ से संतुष्टि का एक भाव साथ में जुड़ता चला जाएगा। वहीं धनु राशि, चंद्रमा पूरे ही दिवस विशेष में यानी शाम 7:54 तक यहाँ धनु राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ आकस्मिक मानसिक तनाव सुबह सुबह के अंतराल में ही दूर होते चले जाएंगे। कोई भी प्रेशर आया जो मैसेजिंग के थ्रू सामने आया था, अब धीरे धीरे जैसे ही वो कम होने की शुरुआत होती है, मन के भीतर एक शांति प्रदायक आधार जुड़ता चला जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ अपनाकर आप चलिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर आप अपने जो भी एक तरह से साथी गण होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने से बचें। भले ही कुछ जो एक तरह से कामकाजी जीवन के साथ में जुड़े हुए एम्प्लॉयज़ हैं या भले ही व्यापारिक साझेदार, संभलने की पूरी आवश्यकताएं वहाँ आपके लिए रहने वाली होंगी। और वहीं किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो आपके लिए जो ये दोपहर के बाद का अंतराल रहेगा, यानी 5 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय अंतराल रहेगा, खुशनुमा खबरों को उस स्तर पर सामने लेकर आ सकता है। किसी हामी का आपको इंतज़ार था तो वो हामी भी आपके साथ परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर बनी रहने वाली होगी।
वहीं मकर राशि प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में सुबह सुबह के समय अंतराल में, यानी 9:15 बजे से लेकर जो 11:15 बजे तक का समय है, आकस्मिक मानसिक तनाव से आप संभलें। व्यापारिक जीवन में सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक की भागदौड़ में स्वयं को फ्रस्ट्रेट करने से बचिएगा। व्यवहार में शालीनता में कमी नहीं आए इस समय में, इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप स्थापित करके चलें। और वहीं पर धैर्य आज धोखा दे सकता है। जिस पेशेंस की वजह से आप जाने गए हैं, उसमें जैसे ही कमी आती हुई नजर आए, स्वयं को आप संभालने का पूरा प्रयत्न यहाँ पर करते चले जाइएगा। मकर राशि के जातकों के लिए आईटी फील्ड और टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज में भाग दौड़ के सिरे साथ में बने रहने वाले होंगे, परंतु वहीं से खुद को संभालकर आगे बढ़ने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक के समय अंतराल में आपको खान पान के साथ में संभलना चाहिए। कोई भी मेडिकेशन का प्रोसेस चल रहा है तो वहाँ पर भी लापरवाही सामने निकलकर नहीं आने पाए, इस एक मूल मंत्र पर आप पूर्णतया गौर करके चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए पुनः व्यवस्थित वृद्धि रहने वाली होगी। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक का समय आपके लिए बेहतर है निवेश के लिहाजा। वहीं पर व्यापारिक जीवन में यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का समय अंतराल आकस्मिक भागदौड़ को लेकर आएगा, जिसमें भी अपनी सहज स्वीकारोक्ति को आप बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यहाँ कोई भी फाइनेंशियल बर्डन बना हुआ है और किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, आप वहाँ पर भी सुबह सुबह के समय ऐसे आते हुए प्रेशर में एक तरह से जो बात अपनी कहनी होती है उसमें स्थिरता बनाकर रखने का प्रयास ज़रूर रखने वाले हों। और वहीं पर कोई भी इंटरव्यू की पोजीशन यहाँ दोपहर के अंतराल में निकल कर आती है तो सुबह सुबह के आधार में प्रिपरेशन पर बहुत ज़्यादा बल देकर आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो रिसर्च संबंधी कामकाज है उसमें शाम के समय अंतराल में भागदौड़ बढ़ सकती है, वहाँ से भी स्वयं को काफ़ी हद तक संभाल कर आगे बढ़ाने की आवश्यकताएं रहेंगी। मीन राशि नौकरी पेशा जीवन में यहाँ सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक के समय अंतराल में मान और सम्मान की स्थितियों में वृद्धि। कोई भी डील लंबे समय से क्लिक नहीं हो पा रही थी, उसकी अटमोस्ट पॉजिटिव पॉसिबिलिटी बनने की संभावनाएं रहेंगी। व्यापारिक जीवन में आपके लिए यहाँ पर एक अलग स्थिरता पूरे ही दिवस विशेष में बनी हुई है। किसी भी रिलेशन के साथ में चलते हुए आप यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि सुबह 9:30 बजे से लेकर 2 बजे तक के समय अंतराल में डिस्ट्रैक्शंस निकल कर नहीं आए। जो समय कामकाज का है, व्यवस्थित वृद्धि का है, यदि किसी भी तरीके के भटकाव निकल कर आते हैं तो वो आपके लिए दुविधाओं के सिरे को विकसित करने वाले हो सकते हैं। उससे आप पूर्णतया संभलने का प्रयास करें। तो वहीं यहाँ पूरे ही दिवस में मीन राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को अपने साथ बढ़ाने से बचते चले जाइएगा। मानसिक सुख में जो दोपहर के समय अंतराल में वृद्धि मिलने वाली होगी वो भी संतुष्टि का अतिरेक मात्र है। हृदय संबंधी रोगों से जो चिंताएं बनी हुई थी वो धीरे धीरे दूर हटती चली जाएंगी। तो ये था 16 जून 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।